नमो नमः। आज हमारा विषय है प्रत्याहार रचना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, यानी व्याकरण में प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूहों को संक्षेप रूप में ग्रहण करने की एक पद्धति है। पूर्व में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था, 14 माहेश्वर सूत्र, और 14 माहेश्वर सूत्रों से ही हमारे 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो जो हमारे प्रत्याहारों का निर्माण किस तरह से माहेश्वर सूत्रों के बारे में होता है, आज हम इसी तथ्य को पढ़ेंगे। पाणिनि के द्वारा रचित हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को से ही हम प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। जैसे अण, मैंने लिखा है अण। अण कहने से तात्पर्य मेरा हो जाता है अ, ई और उ, यानी प्रथम लाइन में जो लिखा हुआ है अ, ई और उ, है ना, अ, ई, उ, तो इससे हमारा ग्रहण होता है अ, ई और उ वर्ण को ग्रहण करना, न कि हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा अण, और अण कहने का तात्पर्य यही हो जाता है कि इसमें 3 वर्णों का समावेश है, अ, ई और उ, है ना, ये तीनों वर्ण इसमें समाहित हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, यानी व्याकरण में प्रत्याहार का अर्थ होता है सारभूत रूप में कहना। यानी अगर मैं अण कहूंगा तो अण से तात्पर्य 3 वर्णों का समूह आएगा, अ, ई और उ। इसी तरह से अगर मैं दूसरा उदाहरण बताऊं आपको, अगर मेरा कहने का तात्पर्य है अच, अच, मैंने लिखा अच, तो अच कहने से तात्पर्य हो जाएगा हमारे सारे समग्र स्वर वर्ण। तो अच को पहले हमें शुरू से चलना है। अच कहाँ है, तो अ को मैंने यहाँ देखा, अ यहाँ पर प्रथम लाइन में अ है, और हमारा च वर्ण कहाँ है, तो हम च को देखेंगे, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए और औ, और ये च है ना, तो ये च है। तो हमें इनके बीच में जो भी वर्ण आ रहे उनका ग्रहण करना है, हलंत वाले वर्णों को छोड़कर, इन वर्णों को नहीं गिनना। इनके हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो हमारे अच में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, हमारा अ, ई, उ, ये आ जाएंगे 3, री आ जाएगा, ए, ओ आ जाएगा, और ए और औ आ जाएगा। इस तरह से हमारे ये 9 वर्णों का समावेश इस अच से हो जाता है, समग्र वर्ण से हो जाता है। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिए। आगे कुछ तथ्यात्मक जो बात है उसका हम अध्ययन करते हैं, पाणिनि जी के द्वारा रचित बताई गई है, उसका हम देखते हैं कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के, है ना, मैंने बताया था आपको पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय कितने कितने पादों में विभाजित, 4 पादों में विभाजित है ना। प्रत्येक अध्याय कितने पादों में विभाजित है, 4 पादों में विभाजित है। और इस तरह से उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 8 × 4, टोटल 32 पादों में विभाजित है, और 3983 और 14 माहेश्वर सूत्र 3997 सूत्र है। इस बात का आप ध्यान रखिए, पूर्व में हमने पढ़ा है, आपको मालूम है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र में, है ना, उन्होंने एक सूत्र दिया है, जो मैं इसका वाचन कर रहा हूं कि आदिर अनत्यन संहिता, यानी आदिह अनत्यन संहिता कहने का तात्पर्य है कि आदि अनत्यन इताह, यानी कहने का तात्पर्य है कि इस सूत्र के द्वारा पाणिनि ने यह निर्देश किया है कि आदि ही, यानी आदि वर्ण, यानी और अंतिम जो वर्ण है उनकी क्या हो जाती है, इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है। यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र का क्या नाम है, जो मैं लिख रहा हूं, आदिर अनत्यन संहिता, संहिता कहने का तात्पर्य है कि इस सूत्र के द्वारा पाणिनि जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आदि ही, यानी आदिह अनत्यन इताह, यानी अंतिम इत वर्ण, है ना, इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व में आए हुए वर्णों का समिष्ट रूप से बोध कराता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वर्ण, अगर मेरा अच कहने का था, तो अच उदाहरण से हम देते हैं कि अगर मैंने अच लिखा तो अच से तात्पर्य है कि आदि, आदि का अर्थ क्या होता है, पहले, और अंत का अर्थ होता है अंत में, यानी अच से तात्पर्य आदि से शुरू कर अच के च के अंत में आए हुए बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं उन सब का प्रत्याहारों में निर्देश किया जाएगा। सामान्य रूप से हम इसको ये कह सकते हैं।
ठीक है ना, कि आदिर अन्यतेन सहता, आदिर अन्यतेन सहता यानी आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार को बनाता है। आदि यानी पहला और इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व में आए हुए वर्णों का समिष्ट रूप से यानी उस बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं उनका बोध कराना ही इस सूत्र का संबोधन है, इस सूत्र का कार्य है। जैसे अच यानी अच प्रथम प्रत्याहार सूत्र है ना, प्रथम प्रत्याहार का सूत्र है हमारा। हम उसमें चलते हैं, प्रत्याहारों को देखते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा मैंने अच है ना, अब अच को सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, अच प्रत्याहारों का प्रथम सूत्र है ना, तो अ ई उ है ना, अ ई। अब हमें अच एक बार आपको देखना, अ का बोध करना है और च का बोध कराना है, ये दोनों हमें लिख लिए, ठीक है। अब अच है प्रथम प्रत्याहार सूत्र अ ई उ अणि के आदि वर्ण अ को चतुर्थ सूत्र है ना, ये चौथे वाला सूत्र ऐ औ और च के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। ये अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर है ना, सूत्र जो कह रहा आदि, आदि यानी सबसे पहले आदि अक्षर अ हो गया हमारा है ना, आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक च वर्ण के पूर्व में आने वाले औ है ना, ये औ वर्ण तक जो भी है ना, इन सभी वर्ण अक्षरों का बोध कराता है। अतः अच प्रत्याहार से हमारा तात्पर्य हो जाएगा अ ई उ तीन वर्ण ये री री ए औ और ए और औ। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अंतिम जो वर्ण है इनके हलंतम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाए। इत संज्ञक के जो सूत्र है वो आगे हम उनके अलग से सिद्धि करेंगे, ठीक है ना, आ गया समझ में। अगला देखते हैं हम इसी के अंतर्गत, अगर हमसे पूछा जाए कि हल वर्ण, इसी तरह से हल प्रत्याहार की सिद्धि करनी है तो पांचवा जो सूत्र है हमारा हयर वट के आदि अक्षर है ना, ह को अंतिम 14वें सूत्र हल के अंतिम अक्षर ल के साथ मिलाने पर अनुबंध से इसका निर्माण होगा। हल अगर कहना है तो ह को हम उस प्रत्याहार विधायक गोत्र में ह से लेंगे जो हमारे इस प्रत्याहार विधायक के 5वें सूत्र में ह आ रहा है, और ल का सूत्र माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम सूत्र है ना, 14वें सूत्र हल के अंतिम ल के साथ मिलाने से अनुबंध लोप होगा और ह में वो हमारे सारे व्यंजन वर्ण समाहित किए जाएंगे, सारे व्यंजनों का समावेश हमारे इस ह वर्ण में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस अध्ययन के बाद अब हमारी बात आती है इत संज्ञा की। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयुक्त जो 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण बताए हैं ना, अंतिम वर्ण जो हमारे आ रहे, जैसे मैंने लिखा अ ई उ अण है ना, ये अंतिम वर्ण आ रहे, री ली क, इन अंतिम वर्णों की बात चल रही है ना। जो अंतिम जो वर्ण आते इत संज्ञक वर्णों का कार्य अनुबंध बनाकर अंत में निकल जाना, यानी जो इत संज्ञक वर्ण है इनका कार्य है अनुबंध बनाकर अंत में निकल, यानी इनको वर्णों की गिनती में इनको नहीं गिना जाता है। अतः इत संज्ञक होने से इन अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध हेतु किया जाता है, लेकिन व्याकरणिक प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। किन वर्णों की इत संज्ञा होती है इसका निर्देश पाणिनि जी ने निम्नलिखित सूत्रों में किया है। अब हम इत संज्ञक विधायक जो सूत्र हैं, कौन कौन से इत संज्ञक विधायक है उनकी सामान्य जानकारी लेते हैं, एक अलग से ही इन सारे विधायक सूत्रों को हम अलग से भी बाद में सिद्ध करेंगे। पहला हम एक इत विधायक संज्ञा जो सूत्र है उसको देखते हैं। उस सूत्र का नाम लिख रहा हूं मैं, उपदेशे अज अनुनासिकः। पहला जो सूत्र है ये थोड़ा कट रहा है, इधर पूरा सूत्र इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, उपदेशे अच अनुनासिकः इत, पहला सूत्र है उपदेशे अच अनुनासिक इत। अगर इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण होगा उपदेशे अच अनुनासिकः इत, यानी उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। उपदेशे अच अनुनासिक इत, इस सूत्र को अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो इससे बनेगा उपदेशे अच अनुनासिक इत, यानी उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अब इसमें जो शब्द आ रहा है उपदेश है ना, उपदेश का क्या तात्पर्य है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में उपदेश को बताया है कि उपदेश का तात्पर्य उपदेश से अधो उच्चारणम है ना, उपदेश का क्या तात्पर्य, उपदेश से अधो उच्चारणम, यानी
प्रारंभिक उच्चारण को, यानी हमारे जो 3 मुनि बताए थे मैंने आपको, है ना, पाणिनि, कात्यायन जी और पतंजलि। पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा था त्रिमुनि नाम आते, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा उच्चारित जो भी आद्य उच्चारण है, उनके द्वारा जो भी आद्य उच्चारण किया गया है उसी को क्या कहा गया है? उपदेश, यानी उपदेश कहा गया है। अब आद्य उच्चारण से क्या तात्पर्य होता है, इसके संदर्भ में एक श्लोक आता है, मैं उसका वाचन करता हूं, आप सुनिए। धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकृतिता। ठीक है ना, अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। क्या कह रहे हैं कि धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंग अनुशासनम, आगम, प्रत्यय और उपदेश, ये जो सारे हैं, है ना, इन सभी का निर्देश जिन वर्णों का उच्चारण किया गया है मुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंग अनुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश और उपदेश, है ना, इत्यादि का उच्चारण जो किया गया है इन मुनि लोगों के द्वारा, उसी को ही क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। तो उपदेश से आगे शब्द आ रहा है हमारा अच। अच का क्या तात्पर्य हमें मालूम है, ये अच लिखा हुआ है ना, अच। उपदेश से अच अनुनासिक, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, उस सूत्र की व्याख्या बता रहा हूं मैं। उपदेश से अच अनुनासिक इत। ठीक है, उपदेश का तात्पर्य मैंने बता दिया। उपदेश से अधो उच्चारणम, कहने का तात्पर्य है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा उच्चारित किए गए जो प्रारंभिक उच्चारण को ही, पाणिनि, कात्यायन के द्वारा के प्रारंभिक उच्चारण को उपदेश कहते हैं ना। और श्लोक बताया था मैंने अभी कि धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंग अनुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेशा, उपदेशा, प्रकृतिता। कहने का तात्पर्य है कि धातु, सूत्र, गण, उण आदि, प्रत्यय, आगम, आदेश इत्यादि का जो उच्चारण किया गया है इन त्रिमुनि के द्वारा, उनको ही उपदेश कहा जाता है। फिर अच, अच का तात्पर्य हमारे सारे स्वर, और अनुनासिक का तात्पर्य जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, एक सूत्र आता है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यानी जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है उन वर्णों की क्या होता है? अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो इस पूरे सूत्र का अगर हम अर्थ पढ़ेंगे तो इनका अर्थ ये होगा कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। समझ में आ गया? उपदेश से अच अनुनासिक इत, यानी उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। ठीक है। अगर अपन इसको उदाहरण के द्वारा देखें, जैसे मैंने लिखा है ना, जैसे मैं लिखता हूं अनुनासिक वर्ण के बारे में समझो, तो एक बार इसको देख लेते हैं अपन। जैसे उ है ना, म आय, इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है ना। ओम, एम, मां, आय, इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। और जो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वो स्वरों से मिले हुए रहते हैं, जबकि अनुस्वार होता है वो व्यंजन वर्ण होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब उदाहरण के द्वारा इनको सिद्ध करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, पठम, है ना, पठम। अब पठम में क्या है? ठ में क्या बिना मिला हुआ है? अ, और अ के बाद भी क्या है? अनुनासिक है ना। अगर हम इसकी इत संज्ञा करेंगे तो ये क्या बनेगा? पठ। क्योंकि जो अनुनासिक वर्ण होता है उसकी क्या होगी? उपदेश से जन अनुनासिक सूत्र से इसकी इत संज्ञा होकर इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसको हम नहीं गिना, इसमें से अ और ये अनुनासिक जो वर्ण है ना, इसको निकाल दिया, मुख और नासिका से उच्चारित होता पठम, और शब्द क्या बना? पठ धातु बनेगा, उसके रूप चलेंगे पठती, पठत, पठंती से इसका रूप चलेगा। दूसरा उदाहरण बताऊं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा वदम, है ना, वदम। द को मुख और नासिका दोनों से उच्चारण करना है। ठीक है ना, ऊपर जो अनुनासिक वर्ण है, तो वधम का वधम, तो इसमें से क्या निकाल देंगे? अगर हम इसके इत संज्ञा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वद बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। दूसरा उदाहरण जो हमारा आता है इत संज्ञा करने का, दूसरा जो सूत्र है उसको हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।